न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जयपुर में मैं मौजूद हूं। अभी हाल ही में गुजरात के हिमाचल प्रदेश के चुनाव जो हैं वो खत्म हुए। अब पूरे देश का फोकस जो है वो राजस्थान पर आकर के टिक चुका है, वो मध्य प्रदेश पर टिक चुका है। कहां जहां जहां चुनाव होने वाले हैं अभी से उसके लिए तैयारियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा शुरू कर दी गई है। जब जयपुर में है, राजस्थान की बात होना जरूरी है और राजस्थान के मुद्दों को भली भांति जानने के लिए हमारे साथ इसी इंटरव्यू में बात करने के लिए राम गोपाल भूरिया जी मौजूद हैं, जो कि एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुद्दों को देखते हैं। इनसे हर एक सवाल के बाकी से जवाब लिए जाएंगे। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजस्थान के मुद्दे की जब बात आ रही है तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो जगह जगह जाकर के अपनी रैलियां कर रही है उसका नाम दिया गया है आक्रोश रैली। और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसकी यात्रा अभी राजस्थान में चल रही है। कैसे देखते हैं इन दोनों चीजों को? और भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश रैली के पैम्पलेट की अगर बात करते हैं तो सिर्फ नफरती एजेंडा भरा हुआ है। जी सर, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में पार्टी है राजस्थान के अंदर, वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। अब उनको आगे चुनाव आ रहे हैं तो लोगों को जागरूक करने के लिए अपना पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा काम कर रही है, उसका नाम उन्होंने आक्रोश यात्रा दिया हुआ है। वैसे राजस्थान के मुद्दों में उस पार्टी से ने कुछ भी ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि राजस्थान के जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। कुछ भी काम नहीं हो रहा है, उनके नुक्कड़ सभाएं हो रही है, भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है, पैसे वाली पार्टी है, पूंजीवादी पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन आम आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी कोई उसे नजदीक नहीं आ रहा है, टोटल उसे दूर हट रहा है। बात रही राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी भी अपना ठीक है, वो बैठे बैठे क्या करें एक्चुअली। राहुल गांधी जी जहां चुनाव होता है वहां तो जाते नहीं है। गुजरात में वो गए नहीं, सिर्फ एक पार्ट किया। अगर वो चुनाव जहां हो रहा है वहां तो कभी जाते नहीं तीनों, नहीं तो उनके सुने जानती है, न उनकी बहन जी प्रियंका जी जाती है। देखो राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में कुछ काम नहीं किया, इसमें गुजरात में कुछ काम नहीं किया। बात राजस्थान में, तो राजस्थान में भी आज 4 साल से ज्यादा हो गया है। राहुल गांधी जी ने एक राजनीति या लोगों को जोड़ने के लिए अपनी पार्टी के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। और मैं तो कह रहा हूँ ये पार्टी खत्म है एक तरीके से। अगले लास्ट चुनाव ये जो है कांग्रेस सिंबल पर लास्ट चुनाव होगा, इसके बाद कुछ है ही नहीं पार्टी में। जहां जिस पार्टी का हेड काम नहीं कर रहा है, जिसका आगे कोई प्लानिंग नहीं है, कांग्रेस जीत के आ जाती है लेकिन आप लोगों से उनका कोई जुड़ाव नहीं है। हमारे बहुत घर में हमारे बहुत नजदीकी विधायक हैं, उनको हम जिताया, उनको रिश्तेदारी में विधायक हैं, जिताया उनको, वो हमारे फोन तक नहीं उठाते, हमारे संपर्क में नहीं किसी भी तरीके। पूरे 4 के 4 साल निकल गए, तो कैसे क्या मतलब है? ऐसे नेताओं को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी टोटल परिवारवाद पार्टी है। एक परिवार 70 साल से चल रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा, सबसे ज्यादा करप्शन वहां पर, सबसे ज्यादा हाईवेज के ऊपर अतिक्रमण कांग्रेस के विधायकों के एरिया के। ऐसी बीजेपी वो पूंजीवादी पार्टी है, पूंजीवाद के ऊपर अपना वोट खरीद ले रही है। वो विधानसभा चुनाव बता रहा हूँ आपको, हमारे एरिया की बात बता रहा हूँ, मेरा मडा विधानसभा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पैसा और शराब के ऊपर जीत के आती है। कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, उनका वोट बैंक कुछ है ही नहीं, लेकिन आज पूंजीवाद है, पैसा है, वो खरीद लाते हैं। उनको राज करना है, राज करने के लिए जीत चाहिए, जीतने के लिए वोट चाहिए, वोटों को लाने के लिए किसी भी कीमत को लाने तैयार है। दूसरे तो कांग्रेस है, परिवारवादी पार्टी है, बस वो अपना टिकट किसी काटते नहीं, परिवार वो जीत कर जाती है। मेनली राजस्थान में हो क्या रहा है कि मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा है, बोला बाला है, उनके पास में कोई एजुकेशन नहीं है, किसी वजह से आगे नहीं पढ़ पाए। अब उनके लिए क्या करते हैं कि नफरत का नशा आजकल फैला करके 30-40 साल चल रहा था, आजकल नहीं इतना गिर गया है नशे में ये राजनीतिक पार्टियां। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि ये नफरत फैलाते हैं। तो मुस्लिम समुदाय क्या करता है, डरता हुआ है, जैसे ही उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है वो कांग्रेस को वोट दे देता है। ये कांग्रेस को कुछ नहीं। अगर मुस्लिम समुदाय अपना खुद का वोट बैंक बनाती है, जिसको एसडीपीआई नाम दिया गया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिया गया है, ये अगर काम करती है, इसके अंदर मुस्लिम समुदाय काम करती है, इनको सत्ता में आने से कभी को रोक नहीं सकता है। जब एसडीपीआई खुद आएगी, अपने खुद के एजेंडे बनाए, क्यों किसी के अलायंस करे, क्यों किसी पीछे भाग रहे? इन्हें खुद के 55-60 से विधायक आते हैं और जिस पार्टी, और हर एक विधानसभा में मुस्लिम के वोट है। खास बात यह है कि हर एक जगह मुस्लिम समुदाय के वोट हैं। अगर मुस्लिम समुदाय कहता है कि भी हम तो हमारे मुस्लिम समुदाय को वोट देंगे, वो किसी भी पार्टी का होगा, तो देखिए ना, आपको ये चीजें मतलब ही नहीं होगा। न कोई आपका धार्मिक उन्माद है। राजस्थान बहुत पीसफुल एरिया है,
लेकिन वो हमारे तो गांव में हमारे हैं, एक हमारे रियासत भाई जी हैं पेशवा गांव में, वो गाय पाल रहे हैं, शौकत भाई है वो गाय पाल रहे हैं, पीपल के नीचे उनको दुकानें चल रही है, वही मंदिर है, वही मस्जिद है, लेकिन नफरत है सिर्फ मीडिया में है और इससे अखबारों में है, सिर्फ वोट लेने के लिए कुछ नहीं है। वोट लेने का एक राजनीतिक हथकंडा है सर। इसी के साथ साथ जैसे आपने बताया राजस्थान के मेन मसलों को, यहाँ भाजपा का एजेंडा जो है वो सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर आकर के टिक गया है। क्योंकि आज ही अगर बात की जाए मुस्लिम स्कॉलरशिप की, तो स्मृति ईरानी जी ने मुस्लिम स्कॉलरशिप जो है उसे बंद कर दिया और सिविल कोड की बात की जा रही है। एक जो छवि खासतौर पर मुसलमानों की देश में बनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी उम्र में कई ऐसे मुस्लिम दोस्त रहे होंगे जिनके साथ आपने वक्त बिताया होगा। पहले के और आज में कितना जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जो नफरती एजेंडा है, जो नफरती एजेंडा दिखाया जा रहा है, क्या जमीनी स्तर पर भी ऐसा ही है? सर अच्छा क्वेश्चन किया है। मतलब शुरू से देखिए, हमारे एक तो एरिया में कहावत है कि जाट और मियाँ की दरगाह तक भाईलाचारी है, मारवाड़ी बोलते हैं, कि जाट और मुस्लिम है वो लास्ट तक भी अपना भाईलाचारी और साथ निभाते हैं। और ये हकीकत में ऐसा नफरत है, प्रैक्टिकली नफरत कुछ भी नहीं है। हमारे शेखावाटी एरिया में मुस्लिम बहुत हैं, बहुत आगे बढ़ा, पर मजदूर से लेके पूरा इनका प्रोडक्शन तक सारा मुस्लिम समुदाय में हमारे शेखावाटी के लोगों के हाथ में है, बहुत कुछ है। उसके बाद हमारे साथ बात रही दोस्तों की, मैं तो हमेशा से कि बोर्डिंग स्कूल में और बोर्डिंग यूनिवर्सिटी उसमें रहा हूँ, मुस्लिम हो चाहे किसी जाति बिरादरी को, हम तो कॉस्मो कल्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी किया, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सब अपना करते हैं, वो खुद बोलते हैं हमको पता ही नहीं है कैसे क्या नफरत है, कैसे क्या। वो मीडिया के अलावा कुछ नहीं है, बताओ। सिर्फ मीडिया और वोट लेने के लिए एक पार्टी करे, बाकी का मतलब नहीं है। दूसरी पार्टी का कि वो अपना आप ही आ जाते हैं वोट, तो उनको फिर करना क्या? दोनों पार्टी क्यों काम करेंगे देश के लिए? दोनों पार्टियां क्यों काम करेंगी सर? इसी के साथ साथ जैसे कि आप एसडीपीआई से जुड़े हैं और अभी हाल ही में जिस तरीके की तस्वीरें एसडीपीआई को लेकर के दिखाने की कोशिश की, लीडरों को गिरफ्तार किया गया, ये बताया गया कि साहब ये आतंकी हैं, ये तो खतरनाक देश के लिए साजिश रच रहे थे, देश के प्रधानमंत्री के लिए साजिश रच रहे थे। ऐसे में आपने एसडीपीआई को क्यों चुना है जब तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो एसडीपीआई के ऊपर लगाए गए? जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें पीएफआई है, इसमें इसको बैन किया गया है, और विशेषकर जो उदयपुर में जो कांड हुआ था उसके बाद से सिक्योरिटीज भी इसमें काफ़ी एक्टिव हुई। और विशेषकर इसमें मैं सभी को बोलता हूँ, अपने भारत का संविधान फॉलो करना है, किसी भी जाति धर्म को मन कर्म और वचन से नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब अथॉरिटीज है, उनके नज़र में गलत है, अगर गलत केस बना है तो उसके लिए केस बनाने वाले के ऊपर उल्टा केस किया जाए, कॉग्निजेंस लिया जाएगा। आपने क्वेश्चन किया है कि एसडीपीआई मैंने क्यों ज्वाइन किया सर? एसडीपीआई क्या है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस पार्टी में न तो पूंजीवाद है न इसमें परिवारवाद है। इसमें हमारे इसमें क्या करते हैं कि जैसे आगे आप बढ़ने के लिए जो अपना काम कर रहा है, कोई लीडर काम कर रहा है, रूट लेवल में ज्वाइनिंग से लेके उसको कैडर दिया जाता है। कैडर के बाद जैसे जैसे उसका बढ़ता जा रहा है, उसके बहुमत के हिसाब से कोई बना रहा है, जिला अध्यक्ष बनाएंगे, आगे बनाएंगे, सारा हम वोटिंग और उसके हिसाब से करते हैं। तो आज के दिन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसे ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है राजनीति में काम करने के लिए। बड़ी पार्टी में कौन पूछ करने आते हैं? मतलब लोग नौकरी से रिटायर हुआ, बड़ी पार्टी में पीछे से घूमते रहे, कोई मतलब नहीं होता। उनमें खुद में इतने सारा भीड़ भाड़ है, तो जब तक नया काम शुरू नहीं करेंगे, कोई भी काम नया है, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक पे नया है तो खूब चला, ऐसे नई पार्टी एसडीपीआई का बहुत अच्छा स्कोप है। पूरे इंडिया मुस्लिम समुदाय मान लिया कि माइनॉरिटी के लिए काम करना, SC ST बहुत दबाव है। मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी का सब कुछ खतरे में। ओबीसी का हमारे यहाँ पर एक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बना, गृह मंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने, डिफेंस मिनिस्टर, आज इनके वोट ले लेते हैं, कोई पूछता ही नहीं। तो ये जो मेन समस्या है उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राम गोपाल जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि उन्होंने एसडीपीआई को क्यों चुना है।